फैशन में आकर इन्होंने बच्चा पैदा ही नहीं किया तो क्या जानेंगी बच्चों के बारे। क्या छोटी भाभी, आप छोटी सी बात पर तिल का ताड़ क्यों बना रही हैं। बच्चा है, खेलते हुए खिलौना टूट ही गया तो क्या हुआ। अमृता ने कीर्ति को समझाने की कोशिश की तो वो बिफर पड़ी। खिलौना? तुम लोगों ने कभी इतने महंगे खिलौने देखे भी हैं क्या। ये तो मेरा भाई जापान से लाया है, जिसे तुम्हारे जाहिल भतीजे ने तोड़ दिया। भाभी, आप होंगी पैसे वाली तो हम भी कोई कम नहीं हैं। जिसे आप जाहिल कह रही हैं उसकी तो दोनों मासियां ही लंदन में हैं। अमृता ऊंची आवाज़ में अपनी छोटी भाभी को सुनाती जा रही थी, जिसे अनुराग जी के लिए सुनना मुश्किल हो गया तो वो चुपचाप अपनी छड़ी लेकर टहलने चले गए। इस वक्त तो उनके दिलो दिमाग में ऐसी कश्मकश चल रही थी कि सुबह की ताज़ी हवा भी उनके बदन को चुभ रही थी। पंछियों का चहचहाना भी उनके मन को शांति देने में निष्फल हो रहा था। अनुराग जी के पिता एक किसान थे। गांव में इतनी ज़मीनें थी कि 3 पुश्तें आराम से बैठकर खाएं, लेकिन बच्चों की पढ़ाई की खातिर उन्हें शहर आना पड़ा। और फिर उन्होंने शांति विला बनवाया। शांति विला की एक एक ईंट में उनकी मेहनत समाई हुई थी, लेकिन शहर की आबो हवा उन्हें रास नहीं आई। वो अक्सर बीमार रहने लगे। बार बार गांव जाना उनके लिए संभव नहीं था। तब उनके बड़े बेटे अनुराग ने अपनी बीए की पढ़ाई अधूरी छोड़कर पिता के काम को संभाल लिया। साथ ही अपने 2 छोटे भाई अजय और विजय और छोटी बहन अमृता की जिम्मेदारी भी अपने कंधों पर ले ली। अनुराग जी बाहर का काम देखते और उनकी माँ लक्ष्मी जी घर संभालती और बीमार पति की देखभाल करती। पति के गिरते स्वास्थ्य को देखकर लक्ष्मी जी ने अपने एक जानकार की बेटी, जिसका नाम प्रेरणा था, उसके साथ अनुराग की शादी करवा दी। प्रेरणा ने जल्दी ही अपने व्यवहार से सबको अपना बना लिया। डॉक्टर और दवाइयाँ बदलने के बावजूद लक्ष्मी जी के पति की सेहत में कोई सुधार नहीं हुआ। एक दिन उन्होंने लक्ष्मी जी से चाय पीने की इच्छा जताई। लक्ष्मी जी चाय का कप लेकर आई तो देखा कि वो तो लक्ष्मी जी पर तो जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। पति के जाने का दुख, बच्चों की परवरिश, अकेले सब कैसे संभालेंगी। तब प्रेरणा अपनी सास का हाथ पकड़कर बोली कि माँ जी, चिंता क्यों करती हैं, हम हैं ना, सब ठीक हो जाएगा। समय के साथ अजय, विजय और अमृता भी बड़े होने लगे। अजय ने ग्रेजुएशन के बाद फार्मेसी में डिप्लोमा किया तो अनुराग ने उसे केमिस्ट की दुकान खुलवा दी, जिससे अच्छी आमदनी होती थी। उसने 2 ऐसे स्टाफ भी रख लिए जो दवाइयों की होम डिलीवरी करते थे। अनुराग ने अपने दोस्त की बहन काव्या के साथ अजय की शादी करवा दी। काव्या ने केमिस्ट्री ऑनर्स लेकर बीएससी की पढ़ाई की थी, इसीलिए कभी कभी वो शॉप पर पति का हाथ बटा देती थी। विजय ने शहर के ही एक कॉलेज से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और एक प्राइवेट फर्म में नौकरी करने लगा। अमृता बीए के फाइनल ईयर में पढ़ रही थी। अनुराग और प्रेरणा की कोई संतान नहीं थी। शादी के 3 साल बाद उन्होंने डॉक्टर से सलाह ली। इलाज भी चला, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। लक्ष्मी जी सुलझे विचारों की महिला थी, इसीलिए उन्होंने दोनों से एक बच्चा गोद ले लेने को कहा। तब प्रेरणा बोली, इसकी ज़रूरत ही क्या है माँ जी, विजय और अमृता हैं ना। फिर भी बहू, पर प्रेरणा अपनी ही बात पर टिकी रही। काव्य का बेटा उस परिवार की तीसरी पीढ़ी की पहली संतान था। सब उसे पलकों पर बिठा कर रखते थे। लक्ष्मी जी की दादी बनने की इच्छा तो पूरी हो गई, लेकिन अभी भी कुछ काम तो बाकी थे ही। उम्र बढ़ती जा रही थी और स्वास्थ्य गिरता जा रहा था। विजय की बहू का मुंह देखना चाहती थी तो बड़े बेटे को लड़की देखने को कहा। अनुराग अपने छोटे भाई के स्वभाव को जानते थे, इसीलिए उससे पूछा कि कोई लड़की है तेरी ज़िंदगी में तो बता दे। विजय पहले तो मना करता रहा। अनुराग जी समझ गए और हंसते हुए बोले, तो ठीक है, रामेश्वर जी की बेटी के साथ तेरा। अरे नहीं भैया, विजय बोल पड़ा। अनुराग जी हंसने लगे। विजय ने उन्हें बताया कि फर्म के मालिक की बेटी है कीर्ति। हम एक दूसरे से। समझ गया, उन्हें बता देना कि हम कल उनसे शादी की बात करने आ रहे हैं। दूल्हा दुल्हन राजी थे तो ब्याह में देरी क्यों करनी। 15 दिनों के अंदर ही कीर्ति विजय की पत्नी और लक्ष्मी जी की तीसरी बहू बनकर इस घर में आ गई। तीनों बहुओं को साथ हंसते बोलते देखकर लक्ष्मी जी खुशी से फूली न समाती थी। साल बीतते बीतते कीर्ति ने खुशखबरी भी सुना दी। उसका 5वां महीना चल रहा था। प्रेरणा अपनी सास से कह रही थी कि कीर्ति की गोद भराई की रस्म भी करनी है। उसकी डिलीवरी अच्छे से हो जाए तब हम लोग अमृता के लिए भी वर तलाशना शुरू कर देंगे। भगवान की कृपा से कीर्ति की गोद भराई का फंक्शन बहुत अच्छे से संपन्न हो गया था।
उसके बाद लक्ष्मी जी की सेहत गिरने लगी। दवाइयाँ खा रही थी, बहुएं भी आस पास ही रहती थी, पर होनी को कौन टाल सकता है। एक दिन सुबह सुबह ही अनुराग को उन्होंने अपने पास बुलाया और बोली, बेटा अब तेरे बाबूजी के पास जा रही हूँ, घर में दीवारी खड़ी ना होने देना। अनुराग जी ने तुरंत पत्नी को बुलाया। प्रेरणा समझ रही थी कि सास क्या कहना चाहती हैं। सास के हाथ पर अपना हाथ रखकर बोली, माँ जी दिल पर कोई बोझ नहीं रखिए, अमृता मेरी बेटी है और हमेशा रहेगी। उसकी बात पूरी भी नहीं हो पाई थी कि लक्ष्मी जी ने हमेशा के लिए अपनी आंखें मूंद ली। उनके जाने से घर में एक सन्नाटा सा पसर गया था। अमृता भी गुमसुम रहने लगी थी। कीर्ति ने जब एक बच्ची को जन्म दिया तब महीनों से छाई उस घर की उदासी दूर हो गई। अमृता भी अपने भतीजे भतीजी के साथ खेलने में व्यस्त हो गई। बच्ची के जन्म के बाद न जाने कैसे कीर्ति को ये गुमान होने लगा कि वो एक अमीर परिवार की बेटी है। अपनी बेटी के खिलौने और दूसरे सामानों को वो किसी को हाथ तक नहीं लगाने देती थी। बात बात पर अमृता को घर के सामानों की कमियां गिनाती। प्रेरणा और काव्या तो उसे जवाब नहीं देती, लेकिन अमृता से तो कीर्ति की बहुत बहस होती थी। एक दिन बच्ची के लिए दूध बनाना था। प्रेरणा ने कहा कि ला मैं बना देती हूँ। कीर्ति तपाक से बोली, आपको क्या पता, आप तो भाभी, बड़ी भाभी का तो लिहाज कीजिए। गलत क्या कहा मैंने? फैशन में आकर इन्होंने बच्चा पैदा ही नहीं किया तो क्या जानेंगी बच्चों के बारे। सुनकर अमृता के तो तन बदन में आग लग गई थी। बड़ी मुश्किल से काव्या ने उसे संभाला था। उस दिन प्रेरणा बहुत रोई थी। घर में चल रहे महाभारत से तीनों भाई परेशान थे। कीर्ति विजय को कहने लगी कि इस घर में मेरा दम घुटता है, मैं अब इस घर में नहीं रह सकती। वो अलग रहने के लिए उस पर दबाव डालने लगी। विजय बड़े भाई से तो कह नहीं सकता। अजय से बोला कि भाई मैं क्या करूं? तब अजय उसे दिलासा देते हुए बोला कि सब ठीक हो जाएगा। काव्या का बेटा यदि कीर्ति की किसी चीज़ को हाथ भी लगा देता तो वो उसे वहीं डांट देती, और आज तो उसने काव्या के बेटे पर हाथ ही उठा दिया, तो भला अमृता कैसे चुप रहती। उसने छोटी होकर अपनी भाभी को जवाब दिया। यही बात अनुराग जी को परेशान करने लगी। एक पल को तो उन्हें लगा जैसे अपनी माँ को दिया वचन निभाने में असफल हो गए हैं। पार्क में बैठकर ही उन्होंने कुछ विचार किया और घर पहुंचकर रामू काका, जो बरसों से उनके यहाँ काम कर रहे थे, उन्हें बोले कि बड़ी छोटी मालकिन काव्या और अमृता को मेरे कमरे में भेज दो। और मालिक नई मालकिन को? रामू काका ने पूछा। नहीं, उसे बुलाने की ज़रूरत नहीं है। तीनों को अनुराग के कमरे में जाते देख कीर्ति के कान खड़े हो गए। समझ गई कि मेरी शिकायत होगी। उसने अपनी बेटी को पालने में रखा और अनुराग जी के कमरे के बाहर कान लगाकर सुनने लगी। अनुराग जी कह रहे थे कि तुम तीनों ने घर में क्या कोहराम मचा रखा है, बड़े छोटे का कोई लिहाज नहीं है। और अमृता तुम, नई बहू भी तो तुम्हारी भाभी है, उससे ऊंची आवाज़ में बात करना क्या तुम्हें शोभा देता है? बड़े भैया, छोटी भाभी को अपने पैसों पर बहुत अभिमान है, हर वक्त हमें नीचा दिखाती रहती हैं। उस दिन तो बड़ी भाभी को भी। तो क्या हुआ अमृता, वो प्रेरणा के लिए भी तो बेटी के समान ही है। तुम तो उससे छोटी हो, तुम्हें तो उसका अपमान नहीं करना चाहिए था। अभी वो इस घर के लिए नई है, हमें उसे इतना प्यार और स्नेह देना है कि वो पैसों पर नहीं अपने परिवार पर अभिमान करने लगेगी। देखो बेटा, अभिमान, क्लेश और क्रोध से हमेशा सर्वनाश ही होता है। माँ बाबूजी के इस शांति विला में फिर अशांति ना हो, इसका ध्यान तुम सबको रखना है। कीर्ति भी इस परिवार की सदस्य है। बड़े छोटों की भूल को और छोटे बड़ों की नादानियों को माफ़ करके चलें, तभी परिवार रूपी वृक्ष हमेशा हरा भरा रह सकता है। अमृता, तुम अभी जाकर कीर्ति से माफ़ी मांगो। कीर्ति, मैंने एक नया फ्लैट देख लिया है, हम कल ही उसमें। अरे ये क्या, तुम्हारी आंखों में आंसू? विजय ने आश्चर्य से कीर्ति से पूछा, जो बाहर खड़ी अनुराग जी की बातें सुनकर रोने लगी थी। विजय, मुझे कहीं नहीं जाना है, यहीं रहना है, कहकर वो दौड़कर अपने कमरे में गई और बच्ची को गोद में लेकर प्रेरणा के पैरों में गिरकर बोली, दीदी अपनी छोटी बहन को माफ़ कर दो, ना जाने कहाँ से अभिमान का कीड़ा मेरे सिर पर चढ़ गया था। मैंने आप सबका दिल दुखाया है, मैं बहुत बुरी हूँ। बस बस कीर्ति, इतना रोगी तो बाढ़ आ जाएगी। रात गई बात गई। हंसते हुए प्रेरणा ने कीर्ति को गले से लगा लिया। कई महीनों के बाद आज फिर से शांति विला में पहले जैसी रौनक दिखाई दे रही थी। काव्या और कीर्ति रसोई में थी। अमृता दोनों बच्चों के साथ बच्ची बनी हुई थी और प्रेरणा यानी कि बड़ी मालकिन बड़े मालिक के साथ बैठकर चाय पीते हुए अमृता की शादी के बारे में विचार विमर्श कर रही थी।
परिवार रूपी वृक्ष की जड़ें अगर मजबूत हों और प्यार और ममता से उसे सींचा गया हो तो अभिमान की आंधी उसके पत्तों को हिला सकती है, लेकिन जड़ों को उखाड़ नहीं सकती। अनुराग जी के परिवार में भी हल्का सा झोंका तो आया, लेकिन उन्होंने अपने धैर्य और समझदारी से सब संभाल लिया। दोस्तों, कहानी में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। आज की कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। बाय बाय।